सेब छाप हमारा है, गली गली में नारा है, सेब छाप हमारा है। कमल खलको जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कमल खलको जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, सेब छाप जीतेगा। जन जन का नारा है, सेब छाप हमारा है, जन जन का नारा है, सेब छाप हमारा है, गली गली में नारा है, सेब छाप हमारा है। हुरूर पंचायत का मुखिया कैसा हो, कमल खलको जैसा हो, हमारा मुखिया कैसा हो, कमल खलको जैसा हो। कमल खलको जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कमल खलको जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सेब छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सेब छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हुरूर पंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेटा की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला जिंदाबाद। जिंदाबाद। नमस्कार, जोहार, मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्टमार्टम। अभी मैं मौजूद हूँ हुरहुरी पंचायत में। जी हाँ, पहले आप मेरे आसपास का नज़ारा देखिए कि यह गांव कितना खूबसूरत है। आप एक बार कैमरा को पैन करिए और देखिए कि यह गांव कितना खूबसूरत है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस गांव में आधारभूत सुविधाएं हैं, जैसे सड़क, बिजली, घर? तो शायद इसका जवाब आपको इस दृश्य में मिल गया होगा, नहीं है। तो यहाँ के लोग आज भी जितने भी सुविधाएं झारखंड सरकार पंचायती राज तक पहुँचाने की कोशिश करती है, वो नहीं पहुँच पाती। मुखिया बनने के बाद लोग शायद इस बात को भूल जाते हैं कि उन्हें विकास करना है, और जो लोग उन्हें मुखिया बनाते हैं वो बाद में खुद इस बात से पछताते हैं कि हमने गलत प्रत्याशी चुन लिया है। तो अहम सवाल यह है कि क्या इस बार कोरोना काल में जिस तरह से गरीबों की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, अगर वो फिर से गलत प्रत्याशी चुनते हैं तो शायद विकास कभी नहीं होगा। एक गांव का विकास की पूरी जिम्मेदारी एक मुखिया की होती है। अगर यह फैसला गलत हो जाए तो शायद बहुत ही मुश्किल हो एक गांव को विकसित गांव बनाने में। आप मेरे पीछे की भीड़ देख सकते हैं, जिस तरह से ग्रामीणों में कमल खलको को लेकर रुझान है, उस तरह से यह बात काफ़ी साफ है कि इस बार की जो पंचायत चुनाव हो रही है उसमें कहीं ना कहीं कमल खलको ही आगे आएंगे। लोग साफ और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बिना किसी पद पे रहे जब कमल खलको लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो निजी मदद हो, अपने फंड से करना हो, तो अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वह ग्रामीणों की जरूर सुनेंगे। सड़क, घर और रोजगार, ये बहुत आम बातें हो गई हैं। इसके अलावा भी कई बड़े प्लान हैं कमल खलको जी के। हम उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और यहाँ के लोगों के भी ओपिनियन लेंगे कि आखिर इस बार उन्हें कैसा प्रत्याशी चाहिए, और अगर कमल खलको चाहिए तो क्यों चाहिए। इन तमाम सवालों का जवाब न्यूज़ पोस्टमार्टम की टीम आप तक पहुंचाएगी। आप हमारे साथ। कमल खलको जी, फेटा बस्ती का दौरा हो रहा है। जैसे जैसे आप कदम को बढ़ाते जा रहे हैं, फेटा बस्ती के लोग आपके साथ में मिलकर जो है कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आज हम लोग का प्रोग्राम फेटा गांव का है, जो हम लोग डोर टू डोर विजिट करने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति से हम लोग मिल रहे हैं। हमें बुजुर्गों का ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है, और नौजवान तो देखिए रहे कि मेरे साथ खूब जोश और खरोश के साथ लगे हुए, नाराबाजी के साथ लगे हुए, और महिला भी अपना मतलब हमारे सेब छाप हमारा जो चुनाव चिन्ह है उसके प्रति खूब जोर से लगे हुए, और अपना बैनर, पोस्टर और पम्पलेट वगैरह बांटने का एकदम जोश और खरोश के साथ लगे हुए। इस एरिया का दौरा करते हुए आपको किस तरह की समस्याएं ज्यादा देखने को मिली? इस ज़्यादातर फेटा गांव में हमें थोड़ा, इधर हम लोग बीच में घूमे मंदिर के पीछे तो देखे कि नाली थोड़ा गंदा टाइप का है, और रोड भी थोड़ा सा वैसा चलने लायक नहीं है। तो ज़्यादातर हम कूद देखे, फिर इधर आगे निकले हम लोग, कर्मी मामी है मेरी एगो, उधर भी देखे तो वहाँ आवागमन और जाने का भी एक मोटरसाइकिल का भी एक रास्ता वैसा नहीं है। जो सोनू भाई मेरा है वहाँ भी देखे गली कोचा टाइप का है, और लेकिन परंतु वहाँ रास्ता एकदम छोटा छोटा है, एकदम निकलने के लिए भी जगह नहीं है। एकदम आदमी पैदल आ जा सकता है, मोटरसाइकिल कार का असंभव है। कमल जी, आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है बहुत सारा ऐसा घर है जो कि अभी भी छप्पर का घर है। लोग जो है बहुत परेशानियों से अपनी ज़िंदगी को अभी भी बसर कर रहे हैं, लेकिन गांव तक वो सुविधा नहीं अभी पहुंच पा रही है, ऐसा लग रहा है देखने से। हाँ जी, अभी हमारे फेटा गाँव हो या हुरहुरी या पूरा पंचायत में बहुत सारा अभी गरीब लोग है जो अभी इंदिरा आवास की योजना से अछूता है।
चूँकि आज हमारे पिछले जो 7 साल से मुखिया रहे हैं, उन्हीं की गलती मानूंगा मैं तो अभी तक, क्योंकि उन्होंने आके विजिट नहीं किया। एक गरीब जो बीपीएल धारी है, जिसके पास घर रहने के लिए नहीं, झोपड़पट्टी में भी गुजर बसर कर रहे हैं, वहाँ तक आके तहकीकात नहीं किए और अपना जो योजना है उसको अपने हिसाब से बंदरबाट किए। जो कल भी आपने बोले थे कि बिचौलिया के माध्यम से जिसको मिलना चाहिए वो नहीं मिला, वही बात इनके साथ है। जिसको मिलना चाहिए इंदिरा आवास की योजना, उनको नहीं मिल के दूसरा जगह मिले, जो आज मेरा फेटा गांव या मेरा पंचायत की स्थिति ये है। स्वास्थ्य सेवा की दृष्टि से इस क्षेत्र में कितने स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए? स्वास्थ्य केंद्र हमारे पंचायत में लगभग 3 मौजा है, एक हुरहुरी मौजा, एक फेटा, एक गुटुआ। उसमें तो तीनों में एक कम से कम होना चाहिए। उसके बाद 4 मेरा टोला है हुरहुरी में, गुटुआ, चिलदाग, टिबू टोला, चिलदाग और बाणी टोला और हुरहुरी, उसमें कम से कम 2 होना चाहिए। 2 गांव करके एक स्वास्थ्य केंद्र रहेगा तो एडजस्ट हो पा जाएगा, काहे कि जनता हमारा बहुत है। सर, यहाँ पे ग्रामीण लोग ज़्यादा है तो वो कृषि से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो कृषि में लेकिन बहुत सारी जानकारियों का उन्हें अभाव होता है, जिसका असर उनकी खेती पे पड़ता है। तो क्या उनके लिए अगर जनता आपको मौका देती है तो आप कुछ करना चाहेंगे? जी हाँ, जो भी हमारे किसान भाई हैं, हमारे जनता, फेटा गाँव हो या हुरहुरी हो या गुटुआ हो, जो भी समस्या हमारे ब्लॉक स्तर पे जो आते हैं, जो बीएलओ या जो है हमारे अफसर, हम लोग आके फेटा गाँव में तहकीकात किए थे और हम लोग बैठे थे इसी तरह मीटिंग। उस समय हम मुखिया हुआ करते थे 2010 में। उस समय मैंने बैठ के खेती कैसे हुआ जाता है, खेती का सिंचाई किया और डीप इरिगेशन का बात, खाद का कैसे प्रयोग किया जाता है, वो सब में हम लोग बात किए थे। परंतु इधर मेरा 7 साल से कोई जनता से संपर्क नहीं होने के कारण ज़्यादा फीडबैक मैं नहीं ले पाया हूँ अभी तक कि मेरा किसान भाइयों की स्थिति क्या है। कई सालों से जो है गाँव में जो है इस बार पंचायत चुनाव हो रहा है। बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में पहले भी आए और प्रत्याशी आते हैं, लेकिन वो एक सिर्फ वादा रह जाता है। अभी तक गांव का जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हुआ है। कमल जी, आप भी इस चीज़ को बाखूबी समझ सकते हैं, तो जनता जो है आपको वोट क्यों करे, ये बताइए। जी, आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्योंकि जनता हमें क्यों वोट देगी? जनता का ये चुनौती का दिन है। प्रत्याशी, एक प्रत्याशी अपना वोट को इकट्ठा करने में परेशान है और एक जनता अपना प्रत्याशी, सही प्रत्याशी चुनने में परेशान है। तो ये चुनौती की घड़ी है जनता के लिए भी और प्रत्याशी के लिए भी। तो मैं जनता से मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि पिछले जो मुखिया है उन्होंने मुखिया बोलने के लिए और मुखिया का जो भी सुविधा, छोटा छोटा विकास नहीं बल्कि एक मुहर के लिए वो तरस गया, मुखिया का नाम लेने के लिए तरस गया। इसलिए जनता मेरा अभी जान चुकी है, समझ चुकी है कि मेरा मुखिया पंचायत के कैसा होना चाहिए और पंचायत को चलाने वाला अगुआ कैसा होना चाहिए। इसीलिए जनता पे मेरा पूर्ण भरोसा है कि इस बार वो पढ़े लिखे और अपना सोच बूझ और अपना उम्मीदवार सही तरीके से चुनेंगे। आता है जिसमें हमने पूरा भ्रमण किया है, पूरा लगभग 7-15 दिन से जो लगी हुई हो यहाँ कमल मुखिया को जिताने के लिए, कि कमल मुखिया हमारे अच्छे मुखिया हैं, अच्छे से हम लोग का काम किए हैं। पहले भी 5 साल रह चुके थे, दूसरी बार में सेकंड बार हम लोग के बीच में फिर आए थे, लेकिन 2-3 वोट के वजह से हार चुके थे। उसमें भी हम लोग के बीच अच्छा दौरा रहा था, अच्छा काम किए थे। कभी भी हम लोग के बीच में कमी नहीं होने दिए थे। कमी बेसी ऐसी होती है लेकिन वैसा कभी नहीं हुई थी। इसलिए हम लोग कमल मुखिया को पहले से ही हम लोग मुखिया का दर्जा दिए हैं और आज हम लोग बना करके मुखिया का दर्जा देना चाहते हैं। इसलिए बहुत ऐसा है जो हमारे कमियां जो पूरी किए हैं और अभी जो बाकी है जो उनको पद दिया जाए मुखिया बनने के बाद उन्होंने पूरा करेंगे। जो हमारे नली गली बिजली ये सब तो आम बात है, वो सब तो खैर सब नारेबाजी सबों में होती रही है, हो ही रही है और होगी ही। उसके बावजूद हम लोग का जो खेती बाड़ी जो भी है, गृहस्थी जो किसान वगैरह जो भी है, पानी जो कमी है, कहीं डीप बोरिंग, कहीं हैंड बोरिंग, ये सब पर्सनल जरूरत। क्या कुछ समस्याएं हैं? जी, हुरहुरी पंचायत के लिए हम ये संदेश देना चाहते हैं लोगों को और हमारे जनता को कि हुरहुरी पंचायत में हमारे पूर्व मुखिया कमल खलखो जी 2010 में चुनाव जीते थे और 2015 में फिर से चुनाव हुआ। जी, उस समय भी हमारे जनता पूरे पंचायत का इनको प्यार अपना दिया और लगभग जीत के कगार में आ गए थे, लेकिन किसी मिसिंग की वजह से हम लोग 2 वोट से पराजित हुए और उसके बाद से लगातार इन्होंने अपने पंचायत में सक्रिय बने रहे और इस बार फिर
हमारे बीच 2022 में प्रत्याशी के रूप में, उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। और इस बार जिस तरह से जनता का रुझान दिख रहा है, बड़े बुजुर्ग, महिला, युवा और पूरे जनता को जिस तरह से रुझान देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि आने वाला दिन में इनका टक्कर में हुर्री पंचायत में कोई खड़ा होने के लिए भी तैयार नहीं होगा। और इस बार हम लोग 2 वोट नहीं बल्कि भारी से भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे हुर्री पंचायत में। और क्योंकि इन्होंने पिछले पूर्व 2010 में जो मुखिया बने थे, जिस समय उतना सरकार से फंड भी नहीं मिलता था, लेकिन इन्होंने अपना फंड से भी बहुत सारे काम को लोगों को चला। जैसे अब अच्छे स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल के लिए हम लोग को दूर चल के जाना पड़ता है, और फिर सही रास्ते भी नहीं है, आवागमन के लिए हम लोग को दिक्कत होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी अभी खड़े हुए हैं वो आपके लिए और जो भी मूड में उतरे हैं, और जितना हमारे नौजवान भाई लोग हैं, पूरे सपोर्ट है, माँ बाप का सपोर्ट है, सबका दुआ है। और ऐसा जीते कि अगले बार से कोई दोबारा टक्कर लेने का हिम्मत भी ना रहे। तो मतलब भरोसा है कि इस बार काम होगा? काम हो जाएगा और जीतेंगे, इतना मौत से जीतेंगे कि अगला को सोचने में मजबूर हो जाएगा। क्या कुछ बार भी चाहे तभी तो 2 वोट से हारे थे। जीतने के बाद ऐसा नहीं है ना कि वादा ही रह जाएगा। वादा तो नहीं रहेगा सर, वो तो कमल सर ही जानेंगे कि वादा रहेंगे या तो आदमी को भरोसा दिला के रखेंगे। आपने उनका कार्यकाल पहले भी देखा है, उनका कार्यकाल कैसा लगा? कार्यकाल तो इतना देखे हैं, जैसे इसके जैसे हुनर हमारा पंचायत में अभी तक कोई मुखिया नहीं है, और जितना काम करने के इसके ऊपर तजुर्बा है वो किसी में नहीं। जो जनता का भूल कहिए या जनता का सोच कहिए, मुखिया बना देता है लेकिन वो अच्छा काम नहीं कर दादा, आप भी देख सकते हैं कि बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई बढ़ रही है, लोग तराही तराही के माहौल में हैं। लोग आते हैं और वादे करके चले जाते हैं, लेकिन यही मौका है कि लोग बोल सकते हैं। बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, सभी वादे कर रहे हैं। क्या लगता है कि अपने वादे में कौन खरा उतरेगा? देखिए, अभी तो हम यही कहेंगे कि हमारे जो कमल खलखो जी जो भी वादा किए वो अपने स्तर से पूरा करने में सक्षम रहे हैं।